आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का करेंगी इफ्तिताह। ऑडिटोरियम, एकेडमिक ब्लॉक और पंचकर्मा सेंटर का भी होगा आगाज। गर्ल्स हॉस्टल का भी रखा जाएगा संगे बुनियाद। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में दहशतगर्दी से मुताल्लिक एक नुमाइश का किया इफ्तिताह। हर तरह की दहशतगर्दी से लड़ने के अज़्म का किया इज़हार। आज क्वाड मीटिंग में करेंगे शिरकत। भारत का आखिरी दरामदशुदा जंगी जहाज INS तमाल आज भारतीय बहरिया में होगा शामिल। रूस के कैननग्राद में होगी तकरीब। दिल्ली में आज से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन। AI कैमरों से होगी पुरानी गाड़ियों की पहचान। और उत्तराखंड में मुसलसल बारिश से जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। कई अजला में आज भी ऑरेंज अलर्ट, जबकि मंडी, हिमाचल में कई मकामात पर फटे बादल। 6 जुलाई तक रियासत में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया आज गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगी, जहां वो इसके ऑडिटोरियम, एकेडमिक ब्लॉक और पंचकर्मा सेंटर का इफ्तिताह करेंगी। वो गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद भी रखेंगी। और इससे कबल कल सदर जमहूरिया ने गोरखपुर में एम्स के पहले कॉन्वोकेशन में शिरकत की और कहा कि मुल्क में एम्स गोरखपुर और दीगर एम्स के क़याम का मकसद मुल्क के कोने कोने तक बेहतरीन तिब्बी तालीम और सेहत की खदमात मुहैया कराना है। उन्होंने नौजवान डॉक्टरों पर जोर दिया कि वो मुआशरे के उन तबकात के लिए काम करें जिन्हें तिब्बी खदमात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बहुत से देही और कबायली इलाके अब भी पसमानदा तबकात के लिए आला मयार की सेहत खदमात से महरूम हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा क्वाड वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका गए हैं। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस नुमाइश का मौजू दहशतगर्दी की इंसानी कीमत थी। इसके ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी और इसके अलावा इसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने के भारत के अज़्म का इयादा किया और इसके अलावा उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से पहलगाम हमले की मज़म्मत की भी तारीफ़ की। हिंद बहरुल काहिल में समुद्री ताउन को गहरा करने की तरफ एक तारीखी कदम में क्वाड ममालिक के कोस्ट गार्ड्स भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के नाम से एक कसीर जहती पहल शुरू की है। इस स्ट्रेटेजिक क्रॉस एम्बार्गेशन पहल में रियासत हाय मुत्तहिदा कोस्ट गार्ड कटर स्ट्रेन हर शरीक मुल्क से 2 अफसरान को लेकर अमेरिका के गुआम के लिए रवाना हुआ है। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन का ऐलान सितंबर 2024 में क्वाड लीडर्स समिट में किया गया था। ये मिशन आज़ाद, खुले, जामे और कवायद पर मबनी हिंद बहरुल काहिल को मजबूत करने के क्वाड के इज्तिमाई अज़्म की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल से 5 ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। वो अपने दौरे के पहले मरहले में घाना जाएंगे। 3 दहाइयों के बाद किसी भारतीय वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई तहरीक मिलेगी। घाना एक ऐसा मुल्क है जहाँ कदीम सल्तनतों की विरासत और जदीद उमंगों की मिरास की बाज़गश्त है और सब सहारा अफ्रीका का पहला मुल्क जिसने 1957 में आज़ादी हासिल की थी और मगरबी अफ्रीका में इस्तेहकाम और तरक्की की अलामत बनकर उभरा। ये पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। घाना आज सोने, कोको और तेल जैसे वसाइल की बुनियाद पर एक मुतहर्रिक मईशत बना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल घाना पहुंचेंगे, जिससे के 2
तरफा ताल्लुकात को नई तहरीक मिलेगी। और हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। घाना उप सहारा अफ्रीका में आज़ादी पाने वाला पहला देश था और तब से लेकर अब तक ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थिरता और प्रगति का प्रतीक बन रहा है। इससे पहले ये गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। ये देश 1957 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ। उसके बाद अफ्रीका के कई हिस्सों में स्वतंत्रता आंदोलन की एक मिसाल बना। सोना, कोको और अब तेल जैसे संसाधनों के दम पर घाना आज क्षेत्र में सबसे गतिशील और तेजी से बढ़ते हुए देशों में गिना जाता है। घाना नाम प्राचीन घाना साम्राज्य से लिया गया है, जो मध्यकालीन अफ्रीका में व्यापार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। घाना का आधुनिक इतिहास समृद्ध और जटिल रहा है। सन 1700 के दशक में शक्तिशाली अशांति साम्राज्य के उदय से लेकर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म तक इसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। 1957 में क्वामा नक्रुमा के नेतृत्व में घाना को आज़ादी मिली, जो बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में भी शामिल हुए। घाना में आज़ादी के बाद कुछ दशकों तक राजनीतिक अस्थिरता रही, लेकिन 1992 में संविधान और बहुदलीय चुनावों के जरिए लोकतंत्र की वापसी हुई। आज घाना एक लोकतांत्रिक, युवा और उभरता हुआ देश है, जहाँ सांस्कृतिक विरासत भी समृद्ध है और इसकी वैश्विक पहचान हर जगह बढ़ रही है। घाना की यात्रा संघर्ष, गर्व और संभावनाओं की यात्रा है, जो अफ्रीका की उम्मीदों की एक मिसाल है। कैमरा पर्सन राकेश और मोहन मुकुट शर्मा के साथ मेरे सहयोगी इंजीनियर सौरभ और मैं तापस भट्टाचार्य लेते हैं आपसे विदा अफ्रीका के आक्रा शहर से। आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 1965 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले वीर अब्दुल हमीद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वीर अब्दुल हमीद जी ने 1965 की जंग में वो बहादुरी के वो जौहर दिखाए जो हर बहादुर का ख्वाब होता है। उन्होंने अकेले ही न सिर्फ दुश्मन के टैंक तबाह किए, बल्कि उनके हौसले भी तोड़ दिए और मादर वतन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। उनकी बहादुरी, जुर्रात और तहम्मुल अहले वतन को मादर वतन की हिफाजत के लिए रहती दुनिया तक तरकीब देता रहेगा। वीर अब्दुल हमीद जी को उनके यौम पैदाइश पर शत शत नमन। भारतीय बहरिया को आज जदीद तरीन और इंतहाई ताकतवर जंगी जहाज तमाल मिलने जा रहा है। ये जंगी जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। जंगी जहाज तमाल वर्टिकल रेंज जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल हैं। ये जदीद 100 मिलीमीटर बंदूकों, जदीद तरीन निज़ाम, हैवी वेट टावर पैड और फौरी हमला करने वाले एंटी सबमरीन रॉकेट से भी लैस हैं। और इसके अलावा ये जदीद तरीन जंगी जहाज नेटवर्क सेंटर, जंगी सलाहियत और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस हैं। ये 30 नॉट से ज़्यादा की रफ्तार और तवील समंदरी फासले पर काम कर सकता है। ये जंगी जहाज रूस के शहर कलिनिनग्राद में कमीशन होगा। जदीद तरीन स्टिल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट तमाल रूस के कलिनिनग्राद में भारतीय बहरिया में शामिल होगा। इस जंगी जहाज में 250 से ज़ायद बहरिया के एहलकार हैं, जिन्होंने सेंट पीटरबर्ग और कलिनिनग्राद की सख्त सर्दियों में वसी तरबियत हासिल की है। तमाल ने पिछले 3 महीनों में कई गहरे समंदरी तजुर्बात को कामयाबी से मुकम्मल किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत रूस टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन के ताउन से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारत में 2 ट्रीपेट क्लास फ्री गेट बनाए जा रहे हैं और इस पूरी सीरीज के मुकम्मल होने के बाद भारतीय बहरिया के पास इसी तरह की सलाहियतों के हामिल 10 जंगी जहाज होंगे और इससे समुद्र में भारतीय बहरिया की ताकत में बहुत इजाफा होगा। भारतीय बहरिया की तरफ से मौसूल होने वाले जंगी जहाज तमाल को रूस के कलिनिनग्राद के त्रिंद शिपयार्ड में तैयार किया गया है। यह बैरून मुल्क से मौसूल होने वाला आखिरी जंगी जहाज होगा। हुकूमत हिंद के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के इक़दामात के मुताबिक इस जंगी जहाज में 26 मकामी आलात नस्ब किए गए हैं। इन आलात में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं, जो समुद्र और ज़मीन पर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तमाल नाम देवताओं के राजा इंद्र की जंग में इस्तेमाल होने वाली अफसानवी तलवार से मुतासिर है। ये भारतीय और रूसी जंगी जहाज की तामीर की बेहतरीन तकनीक की अलामत है। ये भारत और रूस की तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत करेगा।
कमीशनिंग के बाद ये जहाज भारतीय बहरिया के मगरबी बेड़े में शामिल हो जाएगा और भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करेगा। और आज से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। ये कदम दारुल हुकूमत में गाड़ियों से होने वाली फिजाई आलूदगी से निपटने के मकसद से उठाया गया है और इसके लिए महकमा ट्रांसपोर्ट ने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और MCD मुलाजमीन के साथ मिलकर एक मंसूबा तैयार किया है। शिनाख्तशुदा 350 पेट्रोल पंप्स पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने हिदायत जारी की है कि ANPR कैमरों के जरिए शिनाख्त की गई तमाम EOL गाड़ियों या फिलिंग स्टेशनों पर नफ्स इस तरह के दीगर आलात को आज से कौमी दारुल हुकूमत इलाका दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा। EOL गाड़ियों को ईंधन की फरोख्त पर पाबंदी को नाफिज करने के लिए फ्यूल स्टेशनों पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटाबेस से मुंसलिक AI कैमरे नस्ब किए गए हैं। ये कैमरे नंबर प्लेट पढ़ेंगे और जायद उम्र की गाड़ियों की निशानदही करेंगे और पेट्रोल पंप के अमले को अलर्ट करेंगे। अगर अवामी मकामात पर पाई गई तो ऐसी गाड़ियों को जब्त करके बराह रास्त स्क्रैप यार्ड में भेज दिया जाएगा और 4 पहियों पर 10,000 रुपये और 2 पहियों पर 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने खबरदार किया है कि EOL गाड़ियों को ईंधन फराहम करने वाले पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शुमाल मगरबी भारत और वस्ती मशरक़ी भारत के कई हिस्सों में आइंदा 5 से 6 दिनों के दौरान मानसून के फाल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज उत्तराखंड, मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मशरक़ी राजस्थान, गुजरात, शुमाली कर्नाटक, कोंकण, झारखंड, मगरबी बंगाल और मशरक़ी उत्तर प्रदेश भी शदीद बारिश से मुतासर होंगे। इन रियासतों में गरज चमक के साथ तूफान भी देखा जा सकता है। भारतीय महकमा मौसमियात ने हिमाचल के कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें रियासत के अलग अलग मकामात पर भारी से बहुत ज़्यादा बारिश की तवक्को है। ताहम महकमा मौसमियात ने आज से मानसून की शिद्दत में कमी की पेशगोई की है। बेशतर इलाकों में शदीद बारिश के बाइस ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, शिमला, हमीरपुर और चंबा जैसे अजला में अलग अलग मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने शिमला मरकज़ के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश मंडी ज़िले के पंडू में 130 मिलीमीटर रिकॉर्ड की है और इसके बाद मंडी शहर में 120 मिलीमीटर, शिमला के सन्नी में 113 मिलीमीटर और पालमपुर में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को कुछ राहत मिल सकती है और इसके अलावा चंबा, सोलन और कुल्लू के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रियासत के मैदानी और वस्त पहाड़ी अजला में 6 जुलाई तक वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश जारी रहेगी। मूसलाधार बारिश और सुरंगों के इर्द गिर्द लैंडस्लाइडिंग की वजह से कुल्लू और मनाली को मंडी से जोड़ने वाली कौमी शाहरा 21 पर ट्रैफिक रोक दी गई है। इसके अलावा सेनी और बंजार के दरमियान कौमी शाहरा 305 पर सड़क की मरम्मत के लिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो मंडी, रामपुर और मनाली के सफ़र का मंसूबा ना बनाएं। IMD के मुताबिक मकामी इंतज़ामिया और आवाम को अलर्ट रहने का मशवरा दिया गया है, ख़ास तौर पर इन इलाकों में जहां लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खतरा बना रहता है। और अगर आप रेलवे के मुसाफिर हैं और आपको तत्काल टिकट के साथ ज़्यादा सफ़र करना है तो आपके लिए रेलवे की तरफ से अच्छी खबर है। रेलवे 1 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग सिस्टम, चार्ट सिस्टम और इंक्वायरी और मुसाफिरों को रिजर्वेशन सिस्टम को आसान बनाने और इसे काबिल रसाई और शफाफ बनाने जा रहा है। आइए तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार की इस खुसूसी रिपोर्ट में। यकम जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों को बहुत से तोहफे दिए हैं। इन तोहफों में सबसे अहम, बेहतर और एडवांस चार्टिंग है, यानी कि रेलवे मुसाफिरों को रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन की रवानगी से 4 घंटे पहले के बजाय 8 घंटे पहले मिल जाएगा। दोपहर 2 बजे से पहले रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट पिछले दिन रात 9 बजे तैयार हो जाएगा। इस इकदाम से वेटिंग लिस्ट टिकट वाले मुसाफिरों को फायदा पहुंचेगा, खास तौर पर वो लोग जो तवील फासले या दूर दराज मकामात से सफर कर रहे हैं।
रेल मंत्रालय ने ये तय किया है, रेल मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि ये किया जाए। उसमें ट्रेन के डिपार्चर टाइम के 8 घंटे पहले ही लोगों को ये बता दिया जाएगा, वेट लिस्टेड टिकट यात्रियों को ये बता दिया जाएगा कि उनकी टिकट कंफर्म है नहीं, ताकि स्टेशन से दूर दराज रहने वाले यात्रियों को कोई असुविधा या तकलीफ ना हो। रेलवे दिसंबर 2025 तक जदीद मुसाफिर रिजर्वेशन सिस्टम को नया, जदीद, लचकदार और मौजूदा से 10 गुना ज्यादा मौसर बनाने जा रहा है। नए PRS से फी मिनट 1.5 लाख से ज्यादा टिकटों की बुकिंग की सहूलत फराहम होगी, जो मौजूदा PRS में 32,000 टिकट फी मिनट से तकरीबन 5 गुना ज्यादा होगा। टिकट की इंक्वायरी की गुंजाइश भी 10 गुना बढ़ा दी जाएगी, यानी कि 4 लाख से 40 लाख पूछगछ फी मिनट होगी। नया PRS कसीरुल लिसानी, मुसाफिरों के लिए आसान बुकिंग और इंक्वायरी इंटरफेस और पसंदीदा सीटों का इंतखाब से लैस होगा। आज यदि आप रेलवे पे टिकट बुक करें तो आप 32,000 टिकट प्रति मिनट ही बुक कर पाते हैं, और एक नए इस सिस्टम के माध्यम से तकरीबन 1.5 लाख टिकट से भी ज़्यादा प्रति मिनट बन पाएंगे, जो लगभग 5 गुना होगा। ठीक इसी प्रकार से जो क्वेरी करते हैं हम किसी सिस्टम के साथ टिकट बनाने के अलावा, ये जानने के लिए कि इस स्थान से उस स्थान तक कौन सी कितनी ट्रेनें जाती हैं, इसका कितना किराया है, तो वो क्वेरी भी जो है वो 10 गुना ज़्यादा कर पाएगा। भारतीय रेलवे यकम जुलाई 2025 से सिर्फ तस्दीक शुदा सारिफीन को IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप या टिकट विंडो पर तत्काल टिकट बुक करने की इजाजत देगा। तत्काल बुकिंग के लिए आधार कार्ड पर मबनी OTP ही तस्दीक के लिए लागू किया जाएगा। तत्काल टिकट बुकिंग के पहले आधे घंटे में सिर्फ मुसाफिर ही टिकट बुक कर सकेंगे। टिकट एजेंटों को ये सहूलत आधे घंटे के बाद मिलेगी। हम लोगों ने एजेंट की टिकटिंग पर रोक लगा रखी है, यानी कि कोई भी एजेंसी जो है टिकट विंडो खुलने के प्रथम 30 मिनट में, खास करके तत्काल टिकट के मामलों में जो है वह टिकट जारी नहीं कर सकता है। जैसे तत्काल जो है वह 10 बजे खुलता है, तो 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक या तो PRS का जो हमारा विंडो है वहाँ से टिकट जारी होगा, या जो इंडिविजुअल यूज़र है IRCTC का, उनके द्वारा टिकट बुक होगा। यानी कि यकम जुलाई से मुसाफिरों की सहूलियात में इजाफे के साथ ही रेलवे ने मुसाफिरों को जदीद, काबिल रसाई और शफाफ सफ़र फराहम करने की जानिब कदम उठाया है। मुसाफिरों के सफ़र को आसान बनाने के लिए रेलवे की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। रेल यात्रियों को उनके चार्ट के बारे में जानकारी 8 घंटे पहले मिल पाएगी, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर आपको तत्काल की यात्रा करनी हो तो तत्काल की यात्रा को भी सुगम बनाने के लिए रेलवे की तरफ से टिकटिंग सिस्टम में इजाफा किया गया है या सुधार किया गया है। कैमरामैन अनिकेत के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं। कुछ अहम सुर्खियाँ इस तरह से हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए जो इक़दाम किया गया है, यानी कि पुरानी गाड़ियों को अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, उसी की खबर को अखबार ने भी शाया किया है। रवा साल आपको बता दें, यहाँ पर 18,000 से ज़ायद पुरानी गाड़ियाँ जब्त की गई हैं। ऐसा नहीं है कि 1 जुलाई से ही इन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, बल्कि सरकार लगातार एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए पुरानी डीजल गाड़ियों या पेट्रोल की गाड़ियों पर कार्रवाई करती रही है। और उसी के हवाले से इसमें खबर है कि इस साल 18,000 पुरानी गाड़ियां जब्त की गई हैं। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक हर रोज़ 100 गाड़ियों को जब्त किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि दिल्ली में कम से कम 61 लाख पुरानी गाड़ियां हैं। ये सेंट्रल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है, जिनमें से 41 लाख दोपहिया गाड़ियां हैं, और जबकि NCR खित्ते में ये तादाद 44 लाख के करीब है। तो इन सभी गाड़ियों को अब पाबंदी लगा दी गई है इन पर। आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा के हवाले से उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अहम
अहकामात जारी किए हैं। फूड सेफ्टी के हवाले से ये सख्त हिदायतें जारी की गई हैं, जिसके बाद बग़ैर लाइसेंस दुकानें लगाने की इजाज़त नहीं होगी। दुकानों पर लाइसेंस का बोर्ड आवेज़ा करना लाजमी होगा। यूपी के मुतल्लिक़ा महकमे मुख्तलिफ ज़रूरी इंतज़ामात के लिए मुतहर्रिक लगातार रहेंगे। और बैनुल-अक़वामी सफ़े से भी हमने यहाँ पर कुछ ख़बरें ली हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि इज़राइल की जानिब से गज़ा में की जाने वाली नस्ल कुशी, तिब्बी अमले पर हमले और अस्पतालों को निशाना बनाने के इंसानियत सोस वाक़यात को दुनिया के सामने लाने की एक अहम कोशिश उस वक्त पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसको BBC ने दिखाने से मना कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर इज़राइल का ही एक चैनल है, चैनल 4, और वो इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने जा रहा है। आगे की खबर भी जान लेते हैं। ईरान के हवाले से है, जहां ईरान से तकरीबन 2,30,000 से ज़ायद अफ़गान पनाह गुज़ीर वापस अफ़गान पहुंच गए हैं। ईरान में अभी हालिया दिनों में हमने देखा था, इज़राइल और ईरान के दरमियान जब जंग छिड़ी थी तो वहां से लोगों ने नकल मकानी करनी शुरू कर दी थी। और उसी हवाले से खबर है जहां अफ़गानिस्तान के एक बड़ी तादाद वहां पर रहते थे अफ़गान लोग, जिन्होंने वहां से दोबारा से अफ़गानिस्तान में वहां पहुँच गए हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद बैनुल-अक़वामी ख़बरें भी जान लेते हैं। जहाँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर से पाबंदियाँ हटाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप ने यह फैसला अपने पहले वाले वादे को पूरा करने के लिए किया है। शाम के साबिक़ सदर बशारुल असद, उनके आला मुआविनीन और ख़ानदान पर पाबंदियाँ बदस्तूर बरकरार रहेंगी। और इसके अलावा दहशतगर्द ग्रुपों, एम्फेटामिन और कैप्टागॉन जैसी मनशियात तैयार करने और बेचने वालों पर पाबंदियां अब भी जारी रहेंगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि सदर ट्रंप के इस कदम से शाम में अमन और इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। वहीं जनूबी यूरोप और ब्रितानिया को इस वक्त शदीद गर्मी का सामना है। दारुल हुकूमत लंदन में दर्जे हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। स्पेन और पुर्तगाल में गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड तोड़ दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। इटली और फ्रांस में हीट वेव से निपटने के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहिराए रोम के साहिल पर वाक़ ममालिक इस सीज़न में पहली बार शदीद गर्मी की लहर देख रहे हैं। हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो घरों के अंदर रहें और बच्चों और बुजुर्गों की हिफाजत के लिए खुसूसी एहतियात करें। फ्रांस के कई इलाकों में भी गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और सयाहती मकामात पर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई हैं और फायर ब्रिगेड को भी तैयार रखा गया है। अमेरिका ने इजराइल को $510 मिलियन मालियत की गोलाबारी की गाइडेंस किट्स की फरोख्त और मुतालिका मुआवनत की मंजूरी का ऐलान किया है, जिसने ईरान के साथ हालिया तनाज़े में अपना काफ़ी गोला बारूद खो दिया है। US डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि मुजव्वज़ा फ़रोख्त इजराइल की सरहदों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी के मराकज़ के दिफा की सलाहियत को बेहतर बनाकर मौजूदा और मुस्तकबिल के ख़तरात से निपटने की सलाहियत में इजाफा करेगा। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। नेतन्याहू आइंदा पीर को सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।